राम मंदिर से बहुत ही उपयोगी वीडियो आपकी परीक्षा के लिए। सबसे पहला सवाल देखिए, राम मंदिर को लेकर कानूनी लड़ाई कब तक चली। देखिए, राम मंदिर अयोध्या में बना हुआ है, सरयू नदी के किनारे स्थित है। जहां अयोध्या जनपद है उससे पहले उसका नाम फैज़ाबाद हुआ करता था। देखिए, राम मंदिर मामला 134 वर्षों तक चला, जिसमें 23 वर्ष इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चला और 102 वर्ष फैज़ाबाद जिला न्यायालय में चला था। लगभग 134 वर्षों तक लड़ाई चली थी। राम मंदिर पर अंतिम फैसला देने वाले न्यायाधीश कौन कौन से थे। यह फैसला दिया गया था पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजीव रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस बोबड़े, वर्तमान सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़, पूर्व न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर ने मिलकर यह फैसला सुनाया था राम मंदिर वाला। आगे बढ़िए अगले पॉइंट पे, राम मंदिर का डिज़ाइन किसने बनाया था और इसकी वास्तुकला में किस कंपनी का योगदान रहा था। ये क्वेश्चन आ सकता है। तो राम मंदिर का डिज़ाइन तैयार किया गया था चंद्रकांत सोमपुरा और उनके बेटे आशीष सोमपुरा जी के द्वारा। इन दोनों ने मिलकर राम मंदिर का डिज़ाइन तैयार किया था और इसकी जो वास्तुकला है इसमें योगदान जो कंपनी ने दिया था उस कंपनी का नाम था, इंजीनियरिंग कंपनी थी लार्सन्स एंड ट्यूब्रो। याद रखना, इसकी वास्तुकला में इस कंपनी का योगदान था। भगवान राम की मूर्ति के शिल्पकार कौन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना, कर्नाटक के मैसूर निवासी अरुण योगीराज भगवान राम की मूर्ति के शिल्पकार थे। आगे बढ़िए, राम मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो राम मंदिर का जो निर्माण है नागर शैली में किया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बन सकता है यहाँ से क्वेश्चन। किस पत्थर का उपयोग किया गया और इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया गया या किसके द्वारा तैयार किया गया, इसका जो डिज़ाइन है अभी आपको मैंने थोड़े समय पहले ही बताया था। तो किस पत्थर का उपयोग किया गया था, इसमें राजस्थान के मकराना पत्थर का उपयोग किया गया था। कौन सा था, राजस्थान का मकराना पत्थर था जिसका उपयोग राम मंदिर में किया गया। और इसका जो डिज़ाइन है चंद्रकांत सोमपुरा और उनके बेटे है ना, उनके बेटे के द्वारा तैयार किया गया था इसका डिज़ाइन। आगे बढ़ते हैं, कब हुई राम की प्राण प्रतिष्ठा। देखिए, 84 सेकंड तक ये शुभ मुहूर्त चला था। बात है 22 जनवरी के दिन की भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा है ना हुई थी और दोपहर 12:29 से लगभग 12:30 का ये समय रखा गया था। याद रखना, राम मंदिर में आरती का समय क्या है। तो राम मंदिर में जो आरती का समय है, देखिए 2024 की बात है, ये 2024 22 जनवरी। याद रखना, राम मंदिर में आरती का समय क्या है। तो देखिए, राम मंदिर में सुबह 6:30 बजे और दोपहर 12 बजे और शाम को 7:30 बजे राम लला की आरती की जाती है। आगे बढ़िए, राम मंदिर में कितनी बार होती है। देखिए, पूजा कितनी बार होती है ये पूछा गया है। राम मंदिर में एक दिन में 3 बार आरती होती है, या फिर आपसे पूछ सकता है राम मंदिर में कितनी बार आरती होती है। 3 बार, सुबह दोपहर और शाम है ना। प्रभु राम समेत सभी देवी देवताओं की यहाँ पे आरती की जाती है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। प्रभु श्री राम की पुरानी मूर्ति का क्या हुआ, जो यहाँ पुरानी मूर्ति थी उसका क्या हुआ। तो प्रभु श्री राम की पुरानी मूर्ति की नई मूर्ति के साथ गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा की गई। याद रखना, नई मूर्ति और पुरानी मूर्ति दोनों को गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के साथ स्थापित किया गया था। तो पुरानी मूर्ति का ये हुआ था। आगे बढ़ते, कब हुआ राम लला का सूर्य तिलक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, राम नवमी के दिन प्रभु श्री राम का सूर्य तिलक हुआ। सूर्य तिलक हुआ दोपहर 12 बजे। सूर्य की रोशनी जब राम लला के माथे पर पड़ी तो उसे ही सूर्य तिलक कहा गया। अगला, किसने बनाई भगवान राम की मूर्ति, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भगवान राम की जो मूर्ति बनाई गई थी, याद रखना, कर्नाटक के मैसूर के निवासी थे प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण राज या अरुण योगी राज, इनके द्वारा भगवान राम की मूर्ति बनाई गई थी। आगे बढ़ते हैं, किस दिशा में भगवान राम के मंदिर का प्रवेश द्वार है। तो इस दिशा में है मंदिर का प्रवेश द्वार। राम के मंदिर का प्रवेश द्वार पूर्व दिशा में बनाया गया है, ये याद रखना। किससे बना है भगवान राम का मंदिर। तो राम मंदिर को बनाने में स्टील या लोहे का उपयोग नहीं किया गया, यह पूरा मंदिर पत्थरों से बनाया गया है। और मैंने राजस्थान के पत्थर का नाम भी बताया था, मकराना पत्थर।
आगे बढ़ते हैं, ईंटों का इस्तेमाल हुआ, क्या भगवान राम के मंदिर में जो ईंटों का इस्तेमाल हुआ? तो बिल्कुल ईंटों का भी इस्तेमाल हुआ और उपयोग की गई ईंटों पर भगवान राम का नाम लिखा गया, याद रखना। आगे क्या है राम मंदिर की लंबाई चौड़ाई, इंपॉर्टेंट है। राम मंदिर की लंबाई 680 फीट है लंबाई, ऊंचाई 161 फीट है और चौड़ाई 250 फीट है। मंदिर में लगभग 392 खंभे हैं और 44 दरवाजे हैं। दरवाजे पूछे जा सकते हैं, 44 दरवाजे हैं। खंभे कितने, पिलर कितने, 392 पिलर हैं, याद रखना। और 3 मंजिल का मंदिर है ना, जिसकी हर मंजिल 20 फीट ऊंची बनी हुई है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, कोर्ट में कितने साल तक लड़ाई चली? 134 साल तक ये मामला चला। पहले फैजाबाद जिला न्यायालय में यह 102 वर्षों तक चला, फिर 23 वर्षों तक इलाहाबाद हाई कोर्ट में रहा, इसके बाद 9 साल तक सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई। इसे सबसे पहले 1885 में फैजाबाद न्यायालय में पेश किया गया था। महेंद्र रघुवर दास ने फैजाबाद उप न्यायाधीश की अदालत में ये मामला दर्ज किया था। तो भाई बिल्कुल जीत हुई 134 साल बाद, है ना, भगवान राम का मंदिर बना। अंतिम फैसला किन जजों ने किया? तो ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। न्यायाधीश थे रंजन गोगोई, जस्टिस एस बोबडे, मौजूदा सीजेआई DY चंद्रचूड़, पूर्व जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस अब्दुल नजीर थे। राम मंदिर का डिजाइन किसने तैयार किया था? है ना, राम मंदिर का जो डिजाइन तैयार किया था अहमदाबाद निवासी चंद्रकांत सोमपुरा और उनके बेटे आशीष सोमपुरा के द्वारा तैयार किया गया था। और इंजीनियरिंग निर्माण जो कंपनी थी लार्सन्स एंड ट्यूब्रो, ये थी कंपनी, है ना। ये आर्किटेक्चर बनाया था इन लोगों ने। आगे भगवान राम की मूर्ति के मूर्तिकार कौन थे? अरुण योगीराज, याद रखना, जो कि कर्नाटक के मैसूर के रहने वाले हैं। अयोध्या के पास बहने वाली पवित्र नदी का नाम क्या है? तो अयोध्या के जो पास जो नदी बहती है वो सरयू नदी बहती है और याद रखना हिंदू धर्म में ये सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। आगे, रामायण के अलावा कौन से प्राचीन ग्रंथ अयोध्या का संबंध भगवान राम के साथ बताते हैं? तो रामायण के अलावा भी कौन से प्राचीन ग्रंथ हैं जो अयोध्या का भगवान राम से संबंध बताते हैं? तो याद रखना पुराण बताते हैं, महाभारत इस बात का प्रमाणित ग्रंथ है, जातक कथाएं बताती हैं, बौद्ध ग्रंथ बताते हैं, है ना। तो ये अलग अलग विवरण प्रदान करते हैं कि भगवान राम का पहले मंदिर हुआ करता था अयोध्या में। आगे, अयोध्या राम मंदिर का कुल क्षेत्रफल कितना है पूछा जा सकता है। तो लगभग 2.7 एकड़ में फैला हुआ है, 2.7 एकड़ में फैला हुआ है। इसका निर्मित जो क्षेत्र है, निर्मित क्षेत्रफल वो है 57,400 वर्ग फीट, जो कि इसकी भव्यता और स्थापत्य कला को दर्शाता है। आगे, राम मंदिर निर्माण के पीछे जो ट्रस्ट है उसका नाम क्या है? तो याद रखना भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार स्थापित राम मंदिर के निर्माण की देखरेख के लिए जिम्मेदार है राम मंदिर निर्माण, है ना, के पीछे ट्रस्ट का नाम जो है, तो ट्रस्ट का नाम क्या है? ट्रस्ट का नाम है श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट। आगे, राम मंदिर की आधारशिला कब रखी गई? तो राम मंदिर की आधारशिला 5 अगस्त 2020 को रखी गई थी, जिससे इसके निर्माण का शुभ आरंभ हुआ था। 5 अगस्त 2020 को इसकी आधारशिला रखी गई थी। इसका जो आधारशिला का कार्यक्रम था वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा शुभारंभ इसका किया गया था 5 अगस्त 2020 को। आगे बढ़िए, राम मंदिर पर अंतिम फैसला किन जजों ने सुनाया, पढ़ चुके हो। 1992 में विवादित स्थल पर ध्वस्त की गई संरचना का नाम क्या है, याद रखना। तो 1992 में विवादित स्थल पर ध्वस्त की गई संरचना का नाम क्या था? अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद को दिसंबर 1992 में ध्वस्त कर दिया गया था। इस घटना से व्यापक सांप्रदायिक दंगे भड़के और यह भारत के समकालीन राजनीतिक और सामाजिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण बन गया था। लेकिन कब ध्वस्त किया गया था? 1992 में ध्वस्त किया गया था, याद रखना, बाबरी मस्जिद को अयोध्या से। आगे बढ़ते हैं, राम मंदिर पर गुंबदों की योजना कितना है, या फिर आप लोगों से पूछेगा मठों की संख्या कितनी है, तो ये राम मंदिर में गुंबदों की संख्या 5 है। 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखना 1992 में जो प्रधानमंत्री थे वो थे PV नरसिम्हा राव। अगले सवाल पे ये, अयोध्या राम मंदिर के निर्माण की जो अनुमानित लागत है वो कितनी है?
तो लगभग अनुमान के तहत 1800 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। राम मंदिर परिसर कितने एकड़ में फैला हुआ है? तो राम मंदिर जो परिसर है वो फैला हुआ है, या फिर परिसर है वो फैला हुआ है 70 एकड़ में। अयोध्या राम मंदिर जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, इसकी शुभ अवधि कितने सेकंड थी? तो आपसे पूछ सकता है। जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह की जो शुभ मुहूर्त की अवधि थी वो थी 84 सेकंड। आगे, राम मंदिर की नींव में प्रयुक्त काले पत्थर जो कि शालिग्राम शिला से बने हुए हैं, इसका क्या महत्व है? जो शालिग्राम शिला से बने हुए हैं प्रयुक्त काले पत्थर, ये भगवान विष्णु के प्रतीक हैं। तो आपसे पूछ सकता है किसके प्रतीक हैं? भगवान विष्णु के प्रतीक हैं। 34वां नंबर क्वेश्चन देखिए, साल 1992 में विवादित बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये 1992 की बात है। 1992 में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे वो थे कल्याण सिंह, और भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। अगला, साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मस्जिद फैसले में मस्जिद के लिए कितने एकड़ भूमि आवंटित करने का फैसला सुनाया? तो देखिए, मस्जिद के लिए 5 एकड़ भूमि प्रदान की गई है, याद रखना। आगे, अयोध्या राम मंदिर के मुख्य गुंबद की ऊंचाई कितनी है? पूछ सकता है। जो मुख्य गुंबद है उसकी जो ऊंचाई है वो है 141 फीट। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे, अयोध्या राम मंदिर का क्या महत्व है? भगवान राम का जन्म स्थान है, इससे बड़ा महत्व और क्या हो सकता है? अयोध्या के हवाई अड्डे का नाम क्या है? ये क्वेश्चन यूपी पुलिस 2024 के एग्जाम में पूछा गया था 18 तारीख की सेकंड शिफ्ट में। तो अयोध्या के हवाई अड्डे का नाम है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अयोध्या में हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं पे शामिल कर दिया है। तो अयोध्या में हवाई अड्डे का जो उद्घाटन किया गया था 30 दिसंबर 2023 को ये उद्घाटन किया गया था, याद रखो। आगे, राम मंदिर का शिलान्यास पहली बार कब किया गया था? तो भगवान राम के मंदिर का जो शिलान्यास है पहली बार, फिर कोर्ट केस चला, तो ये पहली बार शिलान्यास 9 नवंबर 1989 को किया गया था, याद रखना। आगे, अयोध्या राम मंदिर बनाने का फैसला लेने में कितने साल लग गए? तो राम मंदिर बनाने का फैसला लेने में लगभग 492 साल लग गए, याद रखना। 134 साल कोर्ट में केस चला था, लेकिन टोटल टाइम पीरियड लगा 492 साल। 2018 से पहले अयोध्या का नाम क्या हुआ करता था? तो 2018 से पहले अयोध्या का नाम फैजाबाद जनपद था, याद रखना। बाबरी मस्जिद पर हमला कब हुआ, या फिर बाबरी मस्जिद को कब ध्वस्त किया गया? 6 दिसंबर 1992 को 1992 में इस बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया था, है ना। 1992 में जब बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया तो भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ये भी पूछ सकता है। देखिए, प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह, और वहीं बात करें 1992 में बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करते समय राष्ट्रपति की, तो वो थे शंकर दयाल शर्मा, जिनकी समाधि स्थल करम भूमि है। अगला सवाल, अयोध्या विवाद पर फैसला सुनाने वाले जजों में रंजन गोगोई के अलावा 4 और जज कौन कौन थे? तो DY चंद्रचूड़, शरद अरविंद बोबड़े, न्यायाधीश अशोक भूषण और न्यायाधीश अब्दुल नजीर। आगे बढ़िए, बाबरी मस्जिद का निर्माण किस वर्ष हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो बाबरी मस्जिद का निर्माण 1528 में हुआ था, याद रखना। अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया? तो अपना अंतिम फैसला 9 नवंबर 2019 को अपना अंतिम फैसला सुनाया था सुप्रीम कोर्ट ने। 20वीं सदी के अंत में अयोध्या राम मंदिर के निर्माण के लिए आंदोलन का नेतृत्व तो किसने किया था? 20वीं सदी में, है ना, राम मंदिर निर्माण के आंदोलन का जो नेतृत्व था वो लाल कृष्ण अडवाणी जी के द्वारा किया गया था। अयोध्या राम मंदिर के लिए किस पारंपरिक वास्तु शैली को अपनाया गया था? तो नागर शैली को अपनाया गया था, आपको याद है, ये याद रखना। अगला सवाल, अयोध्या राम मंदिर का फैसला सुनाने वाले जज हो चुके हैं और लगभग 134 वर्षों तक लंबा समय लगा, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, राम मंदिर का पुनर्निर्माण या पुनर्स्थापना कब से शुरू हुआ? 5 अगस्त 2020 से पुनः निर्माण इसका शुभारंभ हुआ, ठीक है ना। वास्तुकार आपको पता है कौन कौन थे? वास्तुकार थे चंद्रकांत सोमपुरा और उनके बेटे, है ना, उनके 2 बेटे थे, निखिल भी था और आशीष भी था इसमें शामिल। हाँ, राम जन्मभूमि अयोध्या को किस और नाम से जाना जाता है? तो अयोध्या को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसे साकेत नगरी भी कहा जाता है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे पर स्थित है, पूछ सकता है। राम मंदिर भूमि पूजन कब किया गया? 2020 में भूमि पूजन हुआ। द्वार कितने हैं? 44 द्वार हैं।
राम मंदिर का परिमाप, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या है? तो राम मंदिर का देखिए लंबाई की बात करें 350 फीट, चौड़ाई की बात करें 250 फीट, है ना, परिमाप पूछ रहा है। और यहाँ पे ऊंचाई की बात करें तो 161 फीट है, याद रखो। विष्णु पंचायतन के देवता कौन है? पूछ सकता है। तो विष्णु पंचायतन के देवता शिव हैं, माँ दुर्गा है, हनुमान जी, गणेश और सूर्य देव हैं। राम मंदिर फैसले की घोषणा की आखिरी तारीख क्या थी? 9 नवंबर 2019। तो ये राम मंदिर से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल थे।